जिन्होंने योग सिद्धि प्राप्त की है उनके पास जाओ, उनके पास योग रूपी अग्नि मिलेगी। वो अच्छे बुरे कर्मों के ढेर को अपनी योग रूपी अग्नि से जला देंगे। दोनों से तुम छुटकारा पा जाओगे तो तुम्हारी आत्मा निवृत्त होगी। तब इस जीवात्मा को जीवन दान मिलेगा, नहीं तो इसी तरह से जलने की मरेगी, जलने की मरेगी, और इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। तो असली चीज यह है, हमको जानने की जरूरत है। हर एक किसी को कर्म करने का अधिकार सबको मिला, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, छोटा बड़ा है, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सबको समान रूप से भगवान की तरफ से अधिकार मिल गया। उसने अपनी तरफ से छोटे बड़े के लिए कुछ नहीं रखा, अधिकार दे दिया। अब उससे जो भी तुम जमा करो, बुरे काम करके बुरा जमा कर लो, अच्छे काम करके अच्छा जमा करो, उसका आपको। लेकिन अधिकार तो उसने समान रूप से बराबर दे दिया। कोई भी आदमी अच्छा से अच्छा काम कर सकता है, कोई भी आदमी बुरा से बुरा काम कर सकता और उसका वो भोगता हो। तो भगवान ने छोटे बड़े की बात नहीं रखी, उसने तो एक अधिकार की रखी और उसने कह दिया है ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ये हो, वो कोई हो, जो ये काम करेगा उसको ये सजा मिलेगी, ये काम करेगा उसको ये आराम मिलेगा, और ये काम छोड़ करके ये काम करेगा तो जो आत्मा जगेगी फिर उसको मुक्ति और मोक्ष मिलेगी। तो सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। अब गीता रामायण पुस्तकों को मानो मत मानो, तुम उनको कहो बुरी है, तुम उनको कहो अच्छी है, तुम्हारे कहने से न बुरा हो जाएगा न अच्छा हो जाएगा, जो है वही रहेगा। रामायण को बुरा कहो, अच्छा कहो, गाली करो, प्रशंसा करो, वो उससे आपको बोध है। कर्म क्षेत्र मायावी बाजार में कर्मों का अधिकार दिया, उसका विवरण है, उसका बखान है कि ये करना ये नहीं करना। अब तुम्हारी समझ में ना आए तो करो, मना कौन करता, उसका भी आप जमा हो जाए तो फल तो आपको मिलेगा, उससे तो आप छूट नहीं सकते। और वो थोड़े दिन का अधिकार है कि भाई इतने 5 साल, चलो 10 साल, चलो 20 साल का, चलो 50 साल का, चलो 80 साल का, बाद में अधिकार ले लो। फिर आपके हाथ में अधिकार खत्म हो जाएगा, वो भोगोगे, फिर अधिकार नहीं है। बड़ा भारी कर्मों का राज है और बिना योगियों के, सिद्ध पुरुषों के, ज्ञानी पुरुषों के इसको कोई समझा नहीं सकता। हम लोग इस समझ और शिक्षा से लाखों को दूर चले गए और मायावी बाजार में दांत निकाल करके रो रहे, चारों तरफ से ला रहे। वो उस पर खींचता है, वो उस पर खींचता है, वो उसको बुरा कहता है, उसको बुरा कहता है, वो उसको मार रहा, उसको मार रहा। लेकिन काम किसी का सिद्ध होने वाला नहीं है, काम किसी का पूरा होने वाला नहीं, इच्छा किसी की पूरी होने वाली नहीं है, संतुष्टि इससे होने वाली किसी को नहीं है। कुछ भी कर लो आप। तो ये मायावी बाजार, जो माया अपना जाल चारों तरफ बिछाकर और ठग लेती है, तो आप लोग ठग गए। ये बचत महापुरुषों के समीप जाकर जब आपको संदेश मिलेगा तो ये मालूम होगा कि वास्तव में हम लोग लुट गए, हमारे पास कुछ भी रह नहीं गया, ना कोई शारीरिक शक्ति है, ना कोई मानसिक, ना कोई बुद्धि का ज्ञान है, ना न बाड़ी की शक्ति, न सुनने की शक्ति, न देखने की, इस सब से छीड़ हो चुके हो। और इंद्रियों के जितने भी सुराग दरवाजे हैं, सब ये दुर्गंध पूर्ण हो गए। क्या आपकी समझ में आएगा? कुछ नहीं आएगा। इसलिए जब महात्माओं की शिक्षाएं लोगों को जगह जगह, गांव गांव, स्थानों स्थानों पर, तीर्थों तीर्थों में मिलती रहती थी,
तो लोग सावधान रहते हैं, अच्छाई बुराई को समझते हैं और कर्मों पर, अच्छे कर्मों पर और सात्विक सेवा पर विश्वास करते हैं और भगवान पर भी विश्वास करते। लेकिन अब तो ये सब खत्म कर दिया गया, कहीं कुछ नहीं है, बस खाली एक ही मात्र पेट भरो। तो वो भी अगर मान लो पेट भरो, ठीक है पेट भर लो, लेकिन जो कर्म है लिया दिया वो तो आपको देना पड़ेगा। जिससे ले लोगे उसको देना, जिसको सताओगे सताए जाओगे, जिसको धोखा दोगे वो धोखा खाओगे, जिसके साथ बेईमानी करोगे बेईमानी तुम्हारे साथ की जाएगी। तुम किसी को मारोगे काटोगे तुमको मारेगा काटे, तो वो तो बचने वाले नहीं। और ये सब घटना चारों तरफ व्याप्त होती है। और जब ये शिक्षा दी जाती है कि भाई वेदों की तरफ से, रामायण की तरफ से, गीता की तरफ, भागवत की तरफ से, ऋषि मुनि, महात्मा, साधु संतों, योगियों की तरफ से मनुष्य को एक ही रूप में भेजा गया। वहां कोई दूसरा ज्ञान दूसरे के लिए नहीं, कि सब लोग अज्ञान में जल गए, कुछ ज्ञान नहीं, देख नहीं सकते थे, पहचान नहीं सकते, कोई जाति नहीं थी, अच्छे बुरे काम का कोई मसला नहीं, कुछ नहीं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वो और कोई हो, मुसलमान हो, अज्ञान में सब पैदा हुए एक ही रूप से। और फिर लोगों को यहाँ आकर जो जागरण हुआ, उस जागरण में जो शिक्षा दी गई उससे आप लोग उलझ गए, फंस गए। यही माया की वजह है। माताओं की शिक्षा मिलती तो क्यों फंसते आप? यह स्थान है, इसमें हर वर्गों के लोग, हर जातियों के लोग यहाँ पर किसी के साथ किसी तरह का भी कोई भेदभाव उठने बैठने, बोलने चालने, खाने पीने का नहीं है। लेकिन जब तुम चोरी करोगे, किसी को धोखा दोगे, किसी को गाली दोगे, तो ये तो बात मना की जाएगी कि मनुष्य का काम है। मनुष्य का काम प्रेम करने का, सेवा करने का, सेवा लेने का और सेवा देने का, एक दूसरे को सुख पहुंचाना हो, एक दूसरे से सुख प्राप्त करना, शांति प्राप्त करना, दूसरे को ज्ञान देना, दूसरे से ज्ञान प्राप्त करना। ये जो मनुष्य की मानव जो शिक्षा थी, यही मृतलोक में मानव धर्म था। अब इस मानव धर्म और शिक्षा को हम लोग सब छोड़ बैठे, तो एक दूसरे का तिरस्कार होने लगा, अपमान होने लगा, सेवा से गिरने लगे, हटने लगे, भागने लगे। उससे हुआ क्या? बरकत खत्म हो। अब तुम कुछ भी करो, बरकत जब खत्म हो जाए तो घर में पूरा नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब सेवा करते रहते थे, सम्मान, सत्कार, मोहब्बत, प्यार, एक दूसरे को आराम देना, ये जब लगे रहते थे तो बरकत। आप कुछ भी कीजिए, कमी नहीं होती। खेती में, दुकान में, दफ्तर में, उन कामों से आपको कभी नहीं पड़ती थी। बाल बच्चों के बीच में, समाज के बीच में ये समझते थे कि पता नहीं कहां से क्या भगवान ईश्वर दे रहा है और ये सब हो रहा है। लेकिन जब आपने आसरा और आधार और विश्वास छोड़ दिया तो सब कभी आ अब बरकत तो पूरा नहीं पड़ता। तो शिक्षा की कमी थी, मानव शिक्षा को जानने की जरूरत थी, उसको आप लोगों ने छोड़ दिया। और वह लूट मार, गाली गलौज ये सब करो और छीनो, जब तो इससे पूर्ति हो जाएगी, इससे छीना होने वाला। हमारे पास बहुत शिकायतें आती थी। 2 बीघा जमीन ले ली, मकान भी ले लिया, जानवरों की जगह भी ले ली, जबरदस्ती घर से निकाल दिया। यहाँ कई लोग आए हुए, घर से निकाले गए, लोगों ने जमीन ले ली। अरे भाई प्रारब्ध है, वो अपनी प्रारब्ध लेकर यहाँ आ गया, यहाँ से दूसरी जगह चला जाएगा, प्रारब्ध चली जाएगी, तीसरी जगह गया, उसका जितना समय है वो पूरा हो जाएगा और तुम्हारा भी समय वहां पूरा हो। ये तो भ्रांतिक
यानी मतलब यह है कि तुम्हारी तृष्णा थी कि जमीन मकान जानवरों की जगह ले ली, लेकिन तुमको भी छोड़ के जाना, और वो तो छोड़ दिया, वो जाएगा वहां चला जाएगा, तुम्हारा भी गया उसका भी चला गया, न तुम सुखी न वो सुखी। तो ये सब चीजें नहीं थी। एक ईमानदारी थी, एक मानवता थी, मानवता का एक ज्ञान था, और फिर संतोष था, धैर्य, विवेक, विचार था। तो आदमी उससे अपने आप को समझा रहता था, और समाज परिवार सुचारू रूप से था। लेकिन जब ये सब संबंधी हो गई तो खत्म हो गई, अब सब चिल्ला रहे थे। एक बात से रोना धोना हो तो कहा भी क्या नाना उस समाज में, उस घर में, उस परिवार बच्चों के द्वारा, बच्चियों के द्वारा, पिता पति पत्नी के द्वारा, पिता पुत्र के द्वारा, अड़ोस पड़ोस के द्वारा, एक झंझट अनेक रास्ते खुल जाए। वही आकर के जब आप पहुंचोगे तो वो रास्ते खत्म हो गए तो चले जाओ, कुछ मिले जुलेगा नहीं, अंत में फिर वही लौट करके आना पड़ेगा। ऐसी मेहनत, परिश्रम और समय जो व्यर्थ निकल जाए, चला जाए, फायदा क्या है? कुछ नहीं। तो अपनी जगह पर आओ और महात्माओं की फिर से मानव शिक्षा, मानवता और आध्यात्मिक धर्म को फिर से उसको ग्रहण करो। जब ये फिर पुनः सूत्रपात मानव की शिक्षा, मानव धर्म, अध्यात्मात के ये शुरू हो जाएंगे तो फिर अपनी जगह पर लौट करके लोगों को सुख शांति, समृद्धि, खुशहाली, संतुष्टि, एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार मिलने लगेगा। हमने भी समय देखा था, छोटी छोटी जातियों के लोग थे, गांव के बाहर अंगी रहता था, भाई तुम्हारे पास खाना पीना बच्चों के लिए है? तो कहते थे सब कुछ है, हम सबके घर से ले आए, सबके खेतों से ले आए, हमारे पास कोई कमी नहीं, मालिक की दया। वो भी मतलब ये उसकी दया समझता था। और आज सबके बीच में बैठ गए और सब लोग कहते हो कुछ नहीं। तो मालूम ऐसा होता है कि आपने अपने अपने सभी कामों को छोड़कर भगवान का विश्वास खत्म कर, मानवता को खत्म कर और पशुता, जब आपने रास्ता अपना लिया तो बुद्धि का ज्ञान खत्म हो गया। अब किसी को मारो, किसी को खाओ, किसी को लूटो, अब वो मनुष्यता की बात नहीं रही। और ये आप इरादा भी आप छोड़ दीजिए कि जो रास्ता लोगों ने अपनाया उससे हमको सुख शांति खुशहाली मिलेगी, कभी नहीं। जो नोरा फुटता रहेगा उसको खाल जब खड़ी कर दीजिए तो उसमें लकड़ी मारिए तो आवाज तो होगी, तो वो धनोरा फुट रहा, बाकी होने वाला कुछ नहीं। आश्रम एक दिन दो दिन का तो है नहीं। कृष्णानगर में आश्रम था, वो 53 में उसकी शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत 64 में हो गई थी। यहाँ ये 64 से चल रहा, तो काफी समय हो गया, एक दो दिन। ठीक है, आप लोग नहीं आए होंगे इसलिए आपने सोचा होगा कि लाला जी का कहा, लेकिन कोई हिंदू मुसलमान या छोटा बड़ा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या कोई हरिजन या अन्य कोई जाति का ये नहीं कह सकता है कि किसी भी मनुष्य की कोई बुराई की जाती है। कोई आदमी इसमें मीन मेख और दखलंदाजी नहीं कर सकता। या इस तरह की तमाम मानवता की शिक्षा और अध्यात्म। अब ये जरूरी है कि बीमार उसे उपाय बताया जाएगा। उपाय का मतलब परहेज। तो परहेज बताने वाला कोई आपके साथ में अन्याय तो नहीं करता। उसकी तो ये इच्छा है कि हमने परहेज बता दिया और परहेज के साथ ये दवा दे दी, तो परहेज भी कर लो, दवा भी खा लो तो तुम अच्छे हो जाओ। उसकी तो अंदर में आंतरिक इच्छा ये है कि मरीज परहेज और दवा खाकर अच्छा हो जाए।
तो महात्माओं की इच्छा ये है कि ये परहेज है और ये था, इसको सेवन करो और ठीक हो जाओ और तुम मनुष्य हो जाओ, मानव धर्म अपना लो, मनुष्य की शिक्षा मिल जाए, तो फिर अध्यात्म ये अंकुर तुम में जाग जाए और तुम अपनी आत्मा का कल्याण कर दो। तो हमने तो किसी के साथ अभी तक कोई भेदभाव रखा नहीं, जो भी आया उसको बहुत सुगम, बहुत सीधा मनुष्य मंदिर में आत्मा के जगाने का मार्ग रास्ता गोपनीय है और आत्मा परमात्मा का भेद उसको बताया। और जो लोग लगे करने लगे उनको मिलने लगा, और जो नहीं करने लगे उनको नहीं। ये तो करने पर है, करोगे पाओगे, नहीं करोगे नहीं पाओगे, और जितना करोगे उतना ही मिलेगा, ज्यादा करोगे ज्यादा। उसका भी उपाय है, मन बुद्धि चित्त अंतःकरण, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसका भी परहेज है। अगर उसको भी नहीं समझ पाओगे और परहेज काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का ये परहेज नहीं करोगे तो फिर आप कुछ नहीं करेंगे। ये काम का परहेज, ये क्रोध का परहेज, ये लोभ का परहेज, ये मोह का परहेज, ये अहंकार का, ये परहेज है। ये बुद्धि का परहेज, ये मन का परहेज, ये इंद्रियों का परहेज है, ये चित्त का परहेज, ये है तुम्हारी आत्मा का परहेज। तो इसको करोगे तो बस दवा खाओ, ये कर लिया तो काम हो जाएगा। उसके साथ ओचड़ी दे देंगे, बूटी दे देंगे, एक तो परहेज फिर बूटी ले ली और बूटी का उपयोग किया तो जल्दी से रिद्धि सिद्धि और शक्ति प्राप्त हो जाए, काम आपका बनेगा। लेकिन तुम परहेज किसी चीज का करोगे ही नहीं तो कैसे काम होगा? पर तो ये माया भी बाजार है। ये तो मतलब ये है कि यहाँ सभी रोगग्रस्त, रोग पीड़ित, सभी लोग रो रहे चिल्ला रहे, चित्त के बीमार, मन के बीमार, बुद्धि के बीमार, काम के बीमार, क्रोध के बीमार, लोभ के बीमार, और ये अहंकार आसान बीमारियां हो गई और ये बिना महात्माओं के जानते दूसरा कोई लोग नहीं कर सकता। तो चीज यह है कि तुम साधन भजन में जो नामदान लेकर के जाते हो उसमें उन्नति क्यों नहीं कर पाते हो? कि तुम रोगी हो, तुम परहेज करना सीखते नहीं, सुनते समझते नहीं हो। परहेज करना समझ लो, फिर तुम भजन करो तो जल्दी काम हो। परहेज करोगे नहीं और चिल्लाओगे कि मैंने भजन किया था और कुछ मिलेगा नहीं तो अविश्वास हो जाएगा। तो अविश्वास तो पहले भी था, अब भी और आगे भी रहेगा। तो कि तुमने परहेज किया ही नहीं, और परहेज के साथ तुमको जो बूटी दी गई तो कैसे बने, तो आपको क्या मिलेगा? ये बहुत बड़ी स्त्री पुरुष गलती करते हैं। और एक दिन के सत्संग में या 2 दिन के सत्संग में या 2 घंटे के सत्संग में क्या होने वाला? आपके क्षेत्र में गए, 2 घंटे का कार्यक्रम हुआ, वहां लाखों की भीड़ हुई, 50,000 की भीड़ हुई या 2 लाख की भीड़ हो गई। उसके बाद 2 घंटे में सब बातें समझानी, तो आप क्या क्या समझ लेंगे और क्या क्या चीज पकड़ेंगे? थोड़ा सा जैसे आदमी को प्यास लगती है तो साधन पानी के लिए जुटाना पड़ता है। ये तो कुएं के पास जाओ, घड़ा भर के ले आओ, नल लगवा लो, उसमें से भर के, तो साधन तो जुटाने ही पड़ेंगे। भोजन के लिए लकड़ी है, पानी है, बर्तन है, इसके लिए फिर बनाना, साधन जुटाना पड़ेगा। ऐसे ही भजन के लिए, आत्मसिद्धि के लिए, आत्मशक्ति के लिए वो साधन जुटाने की जरूरत पड़ती है। और वो आपने समझा, नामदान को ले लिया, ये भी कह दिया, लोगों ने समझाया कि भाई आप तो नामदान ले आए, चले ना तो मैं ले आया, बाबा जी की फोटो भी लगा ली। लेकिन जो अंतर में गोपनीय जो भेद बताया था मालिक का, वो तो फोटो लगाई नहीं, बाबा जी की फोटो लगा दी। फिर पूछा कि भजन ध्यान, चले गए, वो तो किया जरूर बाबा जी की लगा दी और नामदान लेकर आए, तो नामदान लेकर के आ गए, फोटो भी लगा दी, लेकिन किया कुछ नहीं, परहेज नहीं खराब हो गई।
तो लोगों ने धिक्कारा, कहा अरे तुम इतने दिन हो गए, तुम्हारा समय नष्ट हो गया और ये समय सब तुम्हारा चला गया और तुम जाने वाले हो और जाने का समय आ गया। तो आदमी को हो पाता है कि वास्तव में सही बात है, तुम्हें समय आया। अब जाने वाले कोई समाज का, घर का कोई अब तो सुनता नहीं, जवाब दे देता, तो अब अंदर भी अंदर पुरता और बात उठा पाता, सोचता जाने वाले। तो जब फिर समय आ गया तो क्या कर सकते, तो समय को नष्ट मत करें। आपके पास जाए आप अपने आप बुला लो, आपको कुछ बुलाया जाए तो चले आओ। बुलाने का मतलब यह है कि एक क्षेत्र में चिट्ठी भेजी तमाम लोगों के लिए, तो ये समझना चाहिए कि एक जगह चिट्ठी आ गई तो सबका निमंत्रण आ गया। तुम ये समझोगे कि मेरे पास मेरे नाम से आ जाए बुलावा तब हम जाएंगे, तो ये तुम्हारी भूल हो जाएगी, अब रह जाओगे। तुमको तो ये समझना चाहिए तो ये कार्यक्रम होता है, सबके लिए होता है। चलो अब की नहीं आए, होली में आ जाए, होली में जाए भंडारे में आ जाए, चलो भंडारे में नहीं पहुंच सके तो साधना में आ जाए। तो ये समझ, चलो अगर यहाँ नहीं आ सके तो हमारे क्षेत्र में हुआ, चलो वहां दौड़ के वहां चलो कुछ ले आए, और न यहाँ आए न वहां गए, चुपचाप बैठे रह गए। समय आपका, ये बड़ी सतर्कता है, तब आपको ये पता चलेगा कि परहेज क्या है। जब परहेज समझ जाओगे तो जड़ी सेवन कर लोगे, फिर वो मर्ज निकल जाएगा, रोग दोग निकल जाएगी, मन की, बुद्धि की, चित्त की, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह अहंकार की जब बीमारी निकल जाएगी तो तुम स्वस्थ हो जाए। फिर बचा जैसे कि पैसे रहने और बात ऐसे समझना। तो इन दिनों में ऐसा मत समझना कि 2 ही टाइम सत्संग होगा, ऐसा भी समझना कि जब ऐलान होगा तो कोई दूर तो हो नहीं, फट फौरन कहा कि आधे घंटे के अंदर में हाल के अंदर आ जाए, तो फौरन बस निकले और हाल। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सुबह ही शाम होगा, बीच में कभी भी आपको बुलाया जाता है और कुछ ना कुछ आपको दे दिया जाए। तो इसके लिए हमेशा याद आता। मैं ये नहीं कहता कि आप मथुरा मत जाओ, कुछ लोग आते हैं इच्छा करके कि चलो भाई बाबा जी की बात भी सुनेंगे और मथुरा भी गए, मथुरा भी देख आएंगे, तो देख आओ। तो वो तो मतलब ये 1 दिन 2 दिन देख आइए आप। मान लो कि सुबह गए, देख करके लौट आए, दूसरे दिन तो रहो, तो मैं मना थोड़ी करता हूँ कि आप मथुरा मत जाओ। इच्छा है आपकी देख आओ, लेकिन आ जाओ, जिस काम के लिए आए वो काम होना चाहिए आप। और फिर आए और लौट के चले गए, तो उधर का भी कुछ नहीं हुआ, इधर का भी। कल लौट गए, जब बाबा जी से नामदान लेने गए थे कि भगवान का भजन करेंगे, और वहां 7 दिन तक भंडारे में, या मतलब यह कि 5 दिन तक होली में वहां रहे और साधना सेवन में, और नामदान नहीं मिला, और नामदान यहाँ रोज होता रहा। तो इसके माने आपने बड़ी भारी गलती की कि आपके सिर पर भारी पापों का बोझा आ गिरा कि आप ऐसी चीज से वंचित रहे, और जिस काम के लिए आए वो निश्चित उससे रह गए। तो ये आपकी बात है, जो बांटने वाला वो तो बांटता ही है, वो तो आपको देगा ही। तो इसलिए यहाँ आप आए हुए हो कि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा शरीर, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी वाणी, हमारा मन, ये हमारा कुछ शुद्ध, कुछ पवित्र हो, तो उसका महात्मा कुछ ना कुछ उपाय रखे। तो ऐसा करो, यहाँ सब लोग बैठेंगे तो तुम सबके बैठने के लिए सबका पुण्य दो, थोड़ा थोड़ा ले लो, झाड़ू लगाओ, तो सब लोग बैठेंगे आकर के, तो जरा जरा सब पुण्य आ जाएगा। जब सबका पुण्य आएगा तो जमा हो जाएगा, ढेर हो जाएगा। तो एक साथ कर दिया, चलो किसी ने कहा चलो पानी पिलाएंगे, तो पानी पिलाते लगे। इस तरह की भांत भांत की पुण्य को सार्वजनिक सबके लिए सेवाएं होती हैं, अपनी अपनी यथाशक्ति के अनुसार सब लोग थोड़ी थोड़ी सेवा सबकी करते हैं, तो उसमें पुरुष से मन शुद्ध होगा, इंद्रिया शुद्ध होती है, बुद्धि शुद्ध होती है। और फिर जब आप नामदान पाओगे, भजन करोगे, तो भजन में मन लग जाएगा, बुद्धि और चित्त लग जाएगी, तो फिर आपको आंख आपको वो शक्ति और ज्ञान जो अलौकिक है, अवचनीय है,
जो कृपा द्वारा ही पाया जाता है, ऐसे पैसों से नहीं मिलता। लोग समझते होंगे कि 7 पैसे बांध दिए जाए तो मिल जाएगा, ऐसा कितना मिलेगा। इसलिए बहुत से लोग इस माया नगरी में अमूलक वस्तु से वंचित रह जाते हैं और महात्मा सबको सार्वजनिक मानव आत्माओं को देना चाहिए। उनकी तरफ से किसी तरह का भी किसी के लिए कोई परहेज नहीं होता है। वो तो यही समझते हैं कि एक घड़ी आधी में पुनः, अरे किसी भी घड़ी में उसका भला हो जाए, वो हमेशा ये विचार करते रहते हैं और आप उसको समझते हैं, इसलिए आप रह जाते हैं। तो यहाँ सच्चा रास्ता मिलेगा, सच्चा भेद मिलेगा, सच्चा नाम मिलेगा, सच्ची उपासना मिलेगी, सच्चा दरवाजा मिलेगा, सच्ची जुक्ति मिलेगी। रास्ता का मार्ग जो है साधना का, वो सहज मिलेगा और सुलभ मिलेगा और आसान मिलेगा और सब इसको कर सकते हैं। लेकिन अब ये है कि इतना बड़ा आसान ऊंचा मार्ग और उससे भी लोग धर्म स्थलों पर वंचित रह जाए तो उन्होंने खोजा नहीं। अगर वो खोजते, जगह जगह जाते कि हमको सत्य वस्तु मिले जो हमारी सच्ची आत्मा, तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाती। तो इधर उधर चक्कर मारा और लौट के चले गए। पूछा कि भाई मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना हुआ है, चले गए घूमने आए। जिस काम के लिए आपको यहाँ आना आए थे वो तो काम कुछ हुआ नहीं, लौट के चले गए। ऐसे कितने बार लोग कितने आए और चले गए कुछ नहीं। तो इसलिए तीर्थों में जाओ तो उन महापुरुषों की तलाश और खोज करो जिससे कि मनुष्य मंदिर में आत्मा का सच्चा भेद भगवान का मिल जाए और सहज इस कल युग में, और फिर साधना कर अपनी आत्मा को जगा लो। तो जीवन में जो ज्ञान प्राप्त करोगे अलौकिक, वही तो लिखोगे। और जब आप लिखोगे तो किताबों में देखोगे कि ये तो औरों ने भी देखा था, हम भी देख रहे हैं, औरों ने भी पाया, हम भी पा रहे हैं, और भी मुक्त हुए, हम भी मुक्त हो गए, तो लोगों को ये विश्वास हो जाता है पीछे भी महात्मा और अब भी और आगे भी आए। तो जो नए लोग आए हुए कल से कुछ जल्दी कर रहे थे स्त्री को कि नामदान मिल जाए, तो आज का दिन बड़ा अच्छा है, क्योंकि इसीलिए 1 अगस्त से और 6 अगस्त तक इस 79 में ये साधना कार्यक्रम रखा गया और ये 6 तारीख तक चलेगा। अच्छी घड़ियां है, ऐसे ही इंतजार करना चाहिए कि अच्छी घड़ियों में नामदान मिले। उसका असर भी होता है, उसका लाभ भी होता है और दया भी होती है। फिर उन घड़ियों में आप प्रारब्ध पुण्य सहयोग देता है। ऐसी घड़ियों की इंतजारी रखनी चाहिए। जो लोग इंतजार करते हैं वो फिर ठीक होते हैं। तो मैं नामदान अभी आपको दिए देता हूँ। इस नामदान के पहले कुछ ऐसी चीजें वर्जित हैं, इन्हें परहेज में आएगी। एक तो शाकाहारी रहो, जितने अनाज है वो खाओ, जितने फल है दूध घी को जितने बार चाहो खाओ, लेकिन शाकाहारी रहो। तभी ये सुलभ और सहज आत्मशुद्धि की साधना भगवान दर्शन की कर सकते हो। अगर आप परहेज नहीं करोगे तो नहीं कुछ होगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं तो बीड़ी पीता नहीं, मैंने तो कभी बीड़ी पी नहीं है, एक बात। कोई सिगरेट, कोई गांजा भाग मैंने तो पिया नहीं। ये जरूर है कि बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट आप पी सकते हो और छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन ऐसा कोई नशा मत करो इसके अलावा कि जो बुद्धि को खत्म कर दे और तुरंत बुद्धि को पशु बना दे। ऐसा नशा करोगे तो ये साधन फिर आपकी कल्याण। फिर जब बुद्धि के उस नशे में यानी बुद्धि नष्ट में चले जाओगे तो फिर सब पशु कार्य हो जाए और उसमें ये साधना नहीं होती।
तो इसलिए अभी तक तो जो आपने किया है वो तो आपने कर लिया, उससे तो कुछ मिलने वाला नहीं, तुम्हारे नुकसान के फायदा उससे नहीं होगा। और अब आपको बंद कर देना चाहिए। अब वो काम करना चाहिए जिससे आगे हमारा जो समय बचा है, प्रारब्ध हमारी बची हुई है, तो कुछ लाभ होगा। नुकसान तो हो ही गया, लेकिन लाभ वाला काम करना चाहिए। तो कुछ परहेज है, बाकी तो कोई परहेज नहीं। कोई कपड़े पाओ, खाना खाओ, बच्चों की सेवा करो, दफ्तर का काम करो, खेती का काम करो, दुकान का काम करो, आए गए का सत्कार करो, समझ गए। सो भी रात को, लेकिन यह है कि तुम 1 घंटा समय बचाकर, मनुष्य मंदिर है, इसमें सच्चे भगवान का मन है। जब इसका दरवाजा खुल जाएगा तो रास्ता सड़क मिलेगी, वो नाम की सड़क, वो शब्द की सड़क। उस सड़क पर जब खड़े होगे तब तुमको होश आ जाएगा। उधर अंधकार नहीं है, न सूरज उधर निकलता है न डूबता है, न उधर सुबह होती है न उधर रात होती है। उधर तो मतलब यह है कि प्रकाश ही प्रकाश है। तो नाम और शब्द है एक ही, लेकिन दोनों में प्रकाश है। दोनों एक ही है, बंदी उसी को नाम कहते, उसी को शब्द कहते, उसी को बाजा कहते उसमें। तो ये मनुष्य मंदिर में 24 घंटे वो बच रहे हैं। लेकिन जब तुम बहरे हो गए, आंखें अंधे हो गए, तो तुमको सुनाई क्या देगा? तो आदमी बहरा हो गया, अंधा हो गया। कितने जुग जुग बीत गए, तब तक तुम बहरे अंधे। अब कोई ऐसा मिले जो तुम्हारी आंख कान खोले, ये बहरापन अंधापन खत्म कर दे, तो होता जाए। सुनने का भी होती है, तभी तो तुमको आध्यात्मिक वाणी जब सुनने को मिले, आध्यात्मिक सुंदरता, तभी तो तुमको हो पाएगा। अपनी आत्मा का नहीं तो क्या होता है, कुछ नहीं आ सकता। तो आप सावधान हो। जो पुराने लोग हैं, कभी कभी वो भी गलती करते हैं, कभी आगे कर दिया, कभी पीछे कर दिया, या किसी को भ्रम हुआ उसने आगे पीछे करा दिया। कभी कभी ऐसा हुआ कि आज करेंगे कल कर लेंगे, आज नहीं, चलो 1 महीने में अगले महीने को पूरा कर लेंगे, चलो अगले महीने में 6 महीने में पूरा कर लेंगे, चलो अगले साल करेंगे। तो महीना भी किया और 6 महीने तो साल भी किया, कुछ नहीं हुआ, ना भजन हुआ, ना ध्यान हुआ, तो निकल गया। तो ऐसा भी हो जाता है, संग दोष है। अच्छा संग मिल गया, भजनानंदियों का, जो भजन नहीं करते उनका संग मिल गया तो भजन टूट गया, उनको संग में फंस गया। ये भी बहुत परहेजी है, इसको भी ठीक करना, इससे भी परहेज करना। अच्छे लोगों का संग हो और बुरे लोगों का छूट जाए, तो आपको सब चीजों पर थोड़ा बहुत निगरानी सत्संग वचनों के अनुसार रखनी पड़ेगी। विचार अपना स्थिर बनाना पड़ेगा। तो पहले आप नामदान ले लो। जो भगवान का नाम मैं बोलूंगा, सब लोग एक आवाज बोलेंगे और फिर से पुराने नाम को दोहराएंगे। जो नए हैं वो सबके साथ एक आवाज में बोलेंगे, कोई आगे पीछे नहीं। जो नाम मैं बोलता ही जाऊंगा, आप बोलते जाना। जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप भी चुप हो जाना। इसी को कहते हैं दीक्षा, इसी को मंत्र, ये कान फूकना। लेकिन जिस तरह से आप समझते हो कि कान फूका जाता है, कान फूकने का मतलब असल में अर्थ तो सही है, लेकिन आपके विचार उल्टे हो गए। वो कहते थे कपड़ा डाल दिया और मंत्र दिया गया उसके कान में, और मंत्र देते ही समय घंटा बजता, बाजे बजाते थे लोग, ये दिया जाता था। अब उसमें आपको कोई मंत्र समझ में नहीं आया, पूछा भाई क्या मंत्र दिया था, कह लगे वो तो हमने सुन नहीं पाया। असल में बाजे बजते थे, मतलब उसका यह था कि जो नाम ध्वनि हो रही थी भगवान के नाम की, उनमें बाजे बज रहे थे, तो आपको
मंत्र दिया गया था कान में, लेकिन उस आवाज से आप पहचान नहीं जो बाहर के बजे। इसी तरह से अंदर में भगवान के बाजे बजाए और उन बाजों को बहुत ही ध्यान देकर जो मात्रा बताएंगे उससे सुनना पड़ेगा, तो आपकी समझ में वो मंत्र आ जाएगा। और ध्यान नहीं दोगे तो मंत्र भी समझ में नहीं आएगा और बाजों का अर्थ भी समझ में नहीं आएगा और बाजों का जो ज्ञान है वो भी समझ में नहीं आएगा। तो ये नामदान है, सबका निचोड़ नामदान, ये सर्वोपरि दान है। इसको लीजिए आप, जो तो भगवान का नाम बोलेंगे सब लोग एक साथ समाज बोलना कोई आगे। बोलो जय गुरुदेव। लेकिन सब तो जा नहीं सकते क्योंकि अलग अलग काम है, अलग अलग परिस्थिति है। कोई जानवर बीमार, कोई बच्चा बीमार, तो चोरी हो रही है, तो डकैती हो रही, तो कत्ल हो रहा, तो कोई और काम, कोई जानवरों का काम, कोई बच्चों का काम, कोई अंधों का काम, कोई मतलब लूले लगने का काम, सब तो जा नहीं सकते। लेकिन आपने टाट वालों को वहां देखा होगा और यहाँ टाट वालों को देखा। अब ये टाट वाले, इनको आदेश दिया गया है कि अब तुम लोग, अभी तो 10 सितंबर को 2 साल पूरा होगा। भूम जोता खितियार काश्तकार संगठन की आधारशिला यानी 87 में रखी गई, तो 87 से 88 सितंबर में 1 साल और 79 सितंबर आएगा तो 2 साल। लेकिन ऐसा देशव्यापी अभियान ये चला कि बोरे वालों से अब कोई अनजान नहीं रह गया। ये बात अलग है कि कुछ आदमी ये कह देंगे भाई हमने बोरा पहले नहीं देखा लेकिन बोरे का नाम जरूर सुना, ये बात हो सकती है। लेकिन भूम जोतक खितियार काश्तकार जो संगठन बन रहा है उसकी खबर आपको सब जगह मिल जाएगी। आप बताइए, बिना अखबार बिना रेडियो के अगर ये गांव गांव में खबर पहुंच जाए देश में, तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। अब वो तो समय और वक्त बताएगा। तो ये टाट वाले, इनको आदेश दिया गया कि तुम जाओ मानवता का प्रचार करो, इनको ये बताओ मानवता क्या है, मानव धर्म क्या है और आध्यात्मिकता क्या है। फिर इनको ये बताओ कि तुम क्यों तकलीफों में शिकार हो गए, क्यों तुम रोगी क्यों हो गए, निर्धन क्यों हो गए, क्यों लड़ते हो, क्यों चोरी होती, क्यों डकैती होती, क्यों कत्ल होता, क्यों गरीब बन गए। क्या काश्तकार पहले नहीं थे? 40 साल के पहले काश्तकार थे, लेकिन ऐसा मालूम होता था तो सुखी है, मानव धर्म था। जो भी देवी देवताओं की पूजा करते होंगे तो वो आस्था और सामाजिक समाज का उसका पालन और समाज के लोगों की इज्जत और प्यार और समाज में एक दूसरे के काम आते हैं। इनको ये बताया गया कि इन दिनों में ये सब लोग कर दिया गया, जाओ उसको सिंचाई, और जो जंगलों में रहते हैं उनको एक रास्ता खोलो इस संगठन को बनाकर कि तुम इस संगठन में भर्ती हो जाओ, ये तुम्हारा संगठन है। इसका भूम जोता खितियार काश्तकार, ये उनका संगठन है। अब ये शुरुआत हो गई और इस संगठन से सब तकलीफें चली जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर भूम जोतकों का संगठन देश में बन गया तो एक ही साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। एक को साध लिया सब और सबको इसको साधो, उसको साधो, उसको साधो, उसको साधो, उसको साधो, कुछ होने वाला नहीं। एक ही साधे सब सदे, सब काम पूरे हो जाएगा, सब उलझने चली जाएगी, सब विपदाएं चली जाएंगी, मुसीबतें चली जाएंगी, लड़ाई झगड़ा मारपीट
ये तमाम मतलब ये एक और उसमें मेहनत तो सबको करनी पड़ेगी। बगैर मेहनत के तो बच्चा घर में दूध हो तो घी भी नहीं मिल सकता, उसके लिए भी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। घर में अनाज रखा हो तो बच्चा रोटी खाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सब साधन हो, कपड़े लगते भी होंगे, लेकिन बच्चा पहनने के लिए तो मेहनत करनी है, वो तो करनी पड़ेगी जरूरी। बगैर उसके साथ कर्म क्षेत्र भूमि में आपको ये तो है नहीं कि आप नंगे रहो। तो जो हमारी मर्यादाएं सामाजिक ऋषियों मुनियों ने जो व्यवस्थित यानी स्थापित की, उनको हमने सबको खत्म कर दिया। तो तकलीफ तो आनी, आकार तो बचना, फिर लड़ाई झगड़े होने, कत्ल चोरी, ये तमाम मुसीबतें, अकाल सूखा और बीमारी, भूकंप, ये तो सवाल है, क्योंकि आपने तो सब छोड़ दिया। और अभी आपने ये कुछ देखा नहीं, उसमें दुनिया किराए कर देगी, ठीक पड़ेगी, दौड़ेगी। समय पर एक एक बात बाबा जी की याद आई, कहीं भी रहोगे सब बात याद हो जाएगी। ऐसा नहीं है जो अभी आपने काफिला निकला, कह दिया मध्य प्रदेश में ये बाबा जी पकड़ लिए, क्या किस लिए पकड़ लिए गए? किस लिए पकड़े गए? कोई चोरी कर रहे थे, कोई डकैती डाल रहे थे, क्या कर रहे थे? लेकिन नहीं, ताकि असर ना हो जाए, इतनी डरते तो हो रही है। लेकिन ये नहीं मालूम कि अब प्रचार वहां भी मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में प्रचार जब गांव गांव में होने लगा तो उनको नहीं मालूम है कि सब समाचार कितनी देर में पहुंचेंगे। आपको तो मालूम, तो बात आपकी झूठी हो जाएगी। तो अपने स्वार्थ के लिए सत्य को छुपाने का जो प्रयास करता है, उसको कुदरत, प्रकृति सत्य दंड देती है। लोगों को मालूम नहीं है, वो दंड मिलेगा और तुम लोग सब देखोगे ये क्या हो गया। इसलिए एक तो फिर बुराई तो कर ही रहे, और बुराई तो और दूनी बुराई, चौगुनी, फिर उसका ब्याज लगेगा। तो बताओ फिर क्या होगा, सोच लो। तो आज तो मैंने आपको नामदान दे दिया, अब आप इससे टाट वालों से, जो पुराने नामदानी बगैर टाट के बहुत है, ये तो टाट वालों से बहुत ज्यादा, वो तो बाबा जी उपयोग नहीं कर रहे, और इसमें सब तरह के लोग, एक तरह के नहीं। लेकिन बाबा जी कोई उपयोग नहीं, बाबा जी तो रास्ते में लगा रहे, सड़क बना रहे, प्लेटफार्म बना रहे, जगह बना रहे, स्थान बना रहे, वैचारिक क्रांति आप खड़ी कर रहे हैं, और उसमें सब हो जाएगा। ऐसे ही वैचारिक क्रांति आई तब आंखों के सामने से मैल फट जाएगा, भ्रम सब चला जाएगा, और तब समय लगता है। थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ती है, तो मेहनत कर ही रहे इसके लिए। तो आज का कार्यक्रम आपका इस समय का ये प्रथम दिन है, तो यहाँ ये समाप्त होता है। आज इतना ही, जितना आपको सुना दिया और ये आपको नामदान दिया है, इसको आप याद कर लो, नए लोग, और पुराने भी कहीं गलती करो तो इन लोगों से पूछो कि आगे पीछे तो सुबह नहीं करते, उसमें भी गड़बड़ होता। कोई बैठ करके ऐसे उल्टी माला चला देगा तो बड़ा भारी नुकसान हो जाता। तो ऐसे उल्टी माला मत चलाना, ऐसे करने लगो इस तरह से, बड़ा भारी नुकसान। सीधी माला चलाना चाहिए, उल्टा ठीक नहीं होता। अपनी बात यह है, तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर का, नहीं बड़ा नुकसान होता। इससे ये मालूम होता है कि आपने सही चीज को, यानी एक तो समझा नहीं और समझ भी लिया तो उसका उल्टा कर रहे हैं, तो बस आपको समझ मिले, तो वो भी आप समझ लेना इन लोगों से। और बार बार समझो, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 10 बार, फिर भूल गए, हमको जल्दी बता दीजिए, इसको समझा दीजिए। तो ये लोग इसी काम के लिए कुछ नहीं और पक्का कर दीजिए, ताकि यहाँ से जाओ वहां आप अच्छी तरह से उसको कर सकते। नहीं तो फिर कहोगे अरे भाई हम तो भूल गए, याद नहीं कर पाए पूरा, स्त्रियां कहे, बच्चे कहे, बच्चियां कहे, तो ठीक नहीं। इसलिए 6 दिन का समय बहुत है। क्या कहा? बोलो जय गुरुदेव। चलो ये जो गुंज होता
अभी पूरे नहीं आए, तो आज रात को कल सुबह बड़ी संख्या में आएंगे। तो ये मैं जानता हूं कि लोग 2-2, 4-4 एक जगह जगह से उन लोगों को ले आए कि भाई चलो आप मतलब चलो, ताकि आपको ये हो जाएगा कि नहीं मेरा प्रचार जो मुझे आदेश मिला है वो गलत तो नहीं है, तो आपको ये विश्वास हो जाएगा कि नहीं ठीक है, बाबा जी ने ये आदेश दिया है इनको। और हमने अभी गुरु पूर्णिमा में ये टाप वालों को आदेश दिया है कि तुम 5 महीने के लिए अगर तुमको घर भी छोड़ना पड़े तो इसमें तुमको ये भी अनुभव हो जाएगा कि हमने 5 महीने के लिए घर को छोड़ दिया, एक सेवा के लिए, घूम जो क्रांति को लाने के लिए। तो यह भी अनुभव हो जाएगा कि मेरे बाल बच्चों का कुदरत ने किस तरह से पालन पोषण किया, और आपको भी ये पता चल जाएगा कि मैं बाहर निकल के गया, मेरे पास कुछ नहीं था, तो मेरी सेवा लोगों ने किस तरह से की। इसमें भगवान का आपको विश्वास हो जाएगा और आपको अपना भी विश्वास होगा। और तो इनको ये दिया है कि वही उद्र समाना मांग ले, यादें नहीं है तो पेट भरने के लिए अगर भजन करता है, दूसरों की सेवा करता है, उसके लिए अगर झोली फैला दे कबीरदास की तरह से कि हमको 1 रोटी 2 रोटी दे दो पेट भरने, तो इसमें कोई बुरा नहीं है। और हमने इनको कह दिया है कि हमारे भूम जोतक जो मेहनत परिश्रम कराते हैं उनकी देवियां, और जब तुम उनसे भीख मांगोगे कि पेट भरने के लिए 2 रोटी दे दो, तो फौरन बना करके ताजी ताजी आपको खिला देंगे। ये देखना, परीक्षा करना, हमको पूरा विश्वास है, ऐसा नहीं। लेकिन अब यह है कि तुम विश्वास देने में सफल हो जाओ। बात तो ये है, आपको अपना भी तो विश्वास देना पड़ेगा। उनका तो विश्वास आप ले लोगे, लेकिन अपना भी देना। तो ये 5 महीनों के लिए जो आदेश दिया गया वो उसी दिन से लागू हो जाता है जिस दिन से आदेश हो गया। ये नहीं कि नहीं भाई चलो अभी साधना कार्यक्रम आएगा तब से लागू हुआ, नहीं, उसी दिन से लागू हो गया। और आप लोगों को चाहिए कि अच्छे काम के लिए ये वैचारिक क्रांति को देश में एकदम जगाने के लिए, खड़ा करने के लिए आप लोगों को जुट जाओ। जो मेहनत करता है वो इसका फल पाता है, और जश भी मिलता है, और श्रेय और नाम और कीर्ति सब कुछ उसके साथ इनका भी होगा। जो आपके साथ लग करके वैचारिक क्रांति में, तो भला तो इन्हीं का होना, इन भूम ज्योतियों का काम होगा, असली तो इन्हीं का काम। ये कुछ है, दूसरा कोई रास्ता इनका है, वो तो हम कल आपको समझाएंगे। बोलो जय गुरुदेव। देखो अभी पिछले दिनों में ये सब आपने देखा था, कुछ नहीं, ये नहीं अनुमान कर सकते थे इतनी बड़ी चीज ये कोई मेरे घर की चीज है। आदमी को तो सोचना चाहिए कि सार्वजनिक है, मेरे घर की, मेरे पास तो कोई बच्चा है, मैं तो ऐसा देखता हूँ कि आप ही सब बच्चे, मेरे घर की तो कोई बात नहीं। मैं तो अगर ये कोई काम ना हो तो मैं तो निरंतर बाहर घूमता रहता हूँ। आज मेरा ये घर, कल ये घर, कल वो घर, और ये बच्चे हैं, कभी इसके घर में बैठा, कभी इसके घर, यहाँ बैठने का कोई मौका ही नहीं। लेकिन ये जब ये अभी थोड़े दिनों में ये सब तैयार हो जाता है तो आप भी लाभ लोगे इसका। मैं तो कहीं भी, मैं तो अभी झोपड़ी में रहता हूँ, मैं तो कोई महल में रहता नहीं, अभी खुद की झोपड़ी अभी रहता हूँ। इसलिए लोग पूछते भी रहते हैं कि बाबा जी कहाँ रहते हैं, तो उनको मालूम हो जाता है कि झोपड़ी में वो भी। अभी मतलब यह है कि 3-4 साल के पहले तो 9 साल की झोपड़ी हो गई थी, फिर फूस खराब हो गया तो बदल दिया गया, तो मतलब ये उसी में फिर भी रह रहा। तो ऐसी बात है, तो ये आपने देखा नहीं था, लेकिन अब देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ इतनी जल्दी कैसे हो गया। तो ये तो खैर मालिक की दया है। अभी तो इसका कोई पैर नहीं है, अभी इसकी कमर नहीं है, इसका पेट है, न इसकी गर्दन है, न इसका पैर है। अभी थोड़े दिनों में 2 महीने में ऊपर आ जाता है, तो ये चीज जब बन जाएगी तो हिंदुस्तान में एक ऐसी चीज होगी कि चारों तरफ घूम करके आओगे तो यही कहोगे कि ऐसा मैंने नहीं देखा। आप अभी तो मतलब ये
अभी तो उसकी कोई शकल सूरत कोई बड़ी दिखाई नहीं दे रही आपको, लेकिन ये हो जाएगा और सब लोग इसमें नाम उठाएंगे। इसमें कौन आदमी नहीं है, इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। कौन क्या पूछता कौन है कि तुम किस जाति का, हमने तो कभी पूछा, सब लोग एक करता। असली चीज तो यही है सच्ची मानवता। और काम जो है वो तो करिए, जो मुसलमान के काम वही। अगर मुसलमान अपने काम को छोड़ दे काफिर हो गया, हिंदू अपने काम को छोड़ दे तो बेधर्म हो गया। ऐसे ही मतलब ईसाई और सिखों की बात, अपने अपने काम को पकड़ ले और वही अपने अपने उन महापुरुषों गुरुओं की प्रतिष्ठा है जो उनके काम पर हो। उनका तो जो उपदेश है तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। घर जाओ, सुबह सुबह घंटी जो बजेगी तो प्रार्थना वहां होगी, उठाते सड़क के उस पार आती। तो आज सुबह जब घंटी बजेगी तो वहां पहुंचेगा। उसके बाद सत्संग यहाँ होगा, वो यहाँ सत्संग 8:30 उधर में वहां भी होगा, प्रार्थना वहां होगी, कुछ वहां भी कहा जाएगा। उसके बाद नहीं आएगा इस जगह, दोनों जगह उठाते हैं, दोनों जगह। तो जब घंटी बजेगी देर तक बजेगी तो घंटी या घंटा बजता है तो सुन लीजिएगा, तो बराबर सुनते रहिएगा, तो भाव पत्ते हो जाएंगे। लेकिन 4 बजे उठिए जिससे सुस्ती उसकी दूर हो जाए। तो जाति की दर हो, वहां धो करके नहाओ के देर में 11 बजे रहो, उसकी कोई बंधन नहीं। लेकिन यह है कि जरा तो जरा सा सुस्ती निकल जाए तो थोड़ा भजन भी कर लो, ध्यान भी हो जाए, सुमन भी हो जाए। जो समय बचे कभी आप सुमन करो, कभी ध्यान करो, कभी भजन करो। ये नहीं कि तीनों एक साथ के लिए भी समय नहीं मिलेगा। अलग अलग रात में किया भजन तो दिन में किया, सुमरन तो सुबह शाम, जब मौका लगा तो भजन कर लिया, ऐसा किया। सुबह वहां दूसरी बात यह है कि देखो ये रहने का स्थान नहीं है, इसमें भजन करने का। उधर से आए हम बैठ के भजन करने और चद्दर ओढ़ी बैठ के थोड़ा सा भजन में पर्दा रखना है जरूर, नहीं तो जो नहीं जानता है कहता भाई क्या करा, तुम कहोगे कि भजन कर रहे थे, कहने भैया ऐसा कैसा भजन होता है, ये कौन सा भजन, ऐसा तो भजन कभी किसी ने बताया नहीं। तो फिर मतलब ये है कि कुछ बुरा वाला कहेंगे तो तुम चिढ़ जाओगे, क्योंकि तुम्हारा मन तो अभी खराब है ही, तो फिर उनसे बिगड़ जाओगे, तो फिर वो धुंधबाजी करने लगो, तो ठीक नहीं। पर्दा डालोगे तो दूरी दूर देख कर चले जाएंगे भाई कैसे बैठा, पता नहीं क्या करना। तो उसमें दोनों काम हो सकते हैं, भजन भी हो जाएगा और ध्यान भी हो जाएगा। वैसे तो चद्दर मत ओढ़ो तो ध्यान हो जाएगा, क्या पता कैसे आंख बंद किए हुए उनको क्या मालूम। इस तरह से थोड़ा पोशीदा, थोड़ा पर्दा होना चाहिए। तो यहाँ आकर के कोई इधर बैठ गया, कोई ऊपर बैठ गया, ये रहने की जगह नहीं है ताकि कोई आदमी कहे बिस्तर हटाओ तो आपको बुरा लगे। और रावटिया में तमाम इधर खाली पड़ी हुई है, इधर भी है, ऊपर में भी है, कुछ रावटी खाली रखी हुई है। वो फौरन कहो वहां दफ्तर में कि हमको रावटी दे दो, हम जगह नहीं है तो हम रावटी लग जाएंगे, उसके लिए कोई परेशानी। लेकिन जहां भजन ध्यान की जगह है तो चढ़ा, और फिर सत्संग ये चीज बार बार लोग को कहे तो सब ठीक नहीं है। वैसे प्रचार करते रहेंगे नए के लिए कि कोई नया आदमी आए तो समझ जाए। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोम ज्योता के प्यार
कम से कम घर में तो खाता ही है, और वो शरीर थोड़ा सा सादा रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो इससे तो लोगों का मतलब ये रोटे से आते थे वो वजन बढ़ता था। तो ये घर की बात है, आप महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार तक रहना चाहिए। एक ही बात रखो, दूसरे से खाओ, भूख लगे सब शरीर ठीक रहेगा। इसलिए ये जो चीजें थी स्त्रियों को पुरुषों को बताने की होता इस तरह खत्म हो गई। घर गृहस्थी का पति पत्नी को कैसे लेना चाहिए, ये महात्माओं की शिक्षा थी, और बराबर निरंतर शिक्षा होती रहती थी। तो घर में एक दूसरे को स्त्रियों को उसको बताते रहते थे और लोग संयम का पालन करते थे। अब ये बात खत्म हो गई। ये सब नशेड़ी युग आया, सब लोग कथा करने लगे और तरह तरह का कथा, तो उससे ये सब महात्माओं की और अपनी जो व्यवस्थाएं थी वो खत्म हो गई। आप सब लोग उससे पीड़ित थे। हम कभी कभी ये लोगों से कहा करते हैं, चले तुम घर में एक अस्पताल खोलो और एक डॉक्टर कर दो, तो बीमारी नहीं जा सकती, क्योंकि ये बीमारी जाने का कोई रास्ता नहीं है। वो तो जो रास्ता था वो तो बंद था, तो आपने छोड़ दिया। अब यह है कि जैसे चाहो तो कर, तो इसीलिए ये सब तकलीफ रहेगी। शरीर में कहने को जोर है, सर्दी जुकाम इत्यादि होता था। थोड़ा मोटा कभी हालत आ गई तो जड़ी बूटी करते थे लोग सेवन कर देते। कोई खास शहरी बीमारी पर खर्चा नहीं होता था, और अब तो सारा बीमारी पर ही खर्चा है, चलेगा कैसे कर? जब सब पैसा बीमारी में लग जाएगा तो आगे गृहस्थी के काम बाल बच्चों के ये सब कैसे पूरे होने पहुंच सकते हैं? इसे तकलीफ कोई उम्र नहीं पहुंच, विशेष करके उससे ज्यादा मुकदमे का खर्चा है, पढ़ाई जमेगा, उससे भी मतलब ये है कि आपकी आमदनी बढ़े। आप कितनी आमदनी है तो सब इधर उधर चली गई, अनुभव है, सब चिल्ला रहे, ये सब महात्मा ये समझ करके कि भाई हम गृहस्थ आश्रम का भोजन करते हैं तो हमें इसका आधा करना, भोजन भी करना है, और लोगों को अच्छी बातें दौड़ करके गाँव में सबको बताना। जैसे कि मान लीजिए कि एक गाँव में 100 घर रहते हैं और 100 मांगे, तो जो नई बच्चियों को तो बताने की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए दौड़ा करते थे कि आएंगे तो नए लोगों को शिक्षा की जरूरत, तो महात्माओं का आना जाना होता रहता था और संस्कार पढ़ते रहते थे। क्योंकि छोटे बच्चों में जब संस्कार पड़ गए तो फिर उसको कोई बदल नहीं सकता था। और अब ये सब मुद्दे गाँव में बंद हो गए और ये हालत हो गई। पहले गाँव के लोग बीमार नहीं पड़ते थे और दवा डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और अब तो मतलब है वहाँ सबसे ज्यादा दवा की जरूरत पड़ रही थी। नहीं तो पैसा ना लगे रोटे और चिल्लाते रहो, दवा कहाँ से आएगी, बहुत मुश्किल होगा। तो इस तरह से शहर और देहातों का जीवन बड़ा दुष्ट का हो गया। तो ये शिक्षा की कमी के कारण, और फिर हम लोग रहते जो चाहिए था नहीं रहा, वो तो एकदम से आपने अपने रेस्टर को जैसे अज्ञानी पशुओं से वैसे बना दिया जाए तो क्या मिलेगा? जल्दी आओ जगत हो, बोलो इस मानव शरीर में दोनों आंखों के बीचों बीच में जीवात्मा बैठाई गई। दोनों आंखों के भाग का जो हिस्सा है ये जीवात्मा का हृदय है। इस स्थान पर जीवात्मा का शक्ति है, उसमें पहले पूरी रोशनी थी, भरपूर रोशनी थी, भरपूर उसको ज्ञान था, भरपूर उसमें शक्ति थी, भरपूर उसमें आनंद था, और 24 घंटे निरंतर नाम को पकड़े रखे
और नाम को पकड़ के आती जाती रहती, ऊपर चल गई फिक्रिया, दोनों आंखों के ऊपर से चली गई, आने जाने की गति स्वतंत्र थी, कोई उसका नाम उठा नहीं, ऊपर गई उससे दोनों आंखों के पीछे दिख जाए और उसको इधर का रिपोर्ट करता पूरा पूरा इधर में कोई पता नहीं था, आज जब कर्म विकास करा दिया वेदों में और फिर आपको अधिकार मिल दिया तो बड़ा पता, अब आप अपनी इच्छा से कर्म करने लगे, उसका आंदोलन आने लगा। जब धीरे धीरे आंदोलन आने लगा तो दोनों आंखों के सामने बहुत बड़ा आकाश है, ये उसके सामने कुछ भी आकाश है, उसी आकाश में ये सर्वत्र बादलों की तरह से सुकर्मों की और सुकर्मों दोनों की जमा होने लगे, कभी पूर्ण कर्म कभी पाप, ये सब ऐसे ऐसी पाप की पूर्ति और ये सब ऐसी से बादलों से भी बड़ी बड़ी चट्टानें अंदर में आ सकती है, वो सब आपके सामने जमा हो गए। तो पहले जीवात्मा की आंख खुली थी, कान भी खुले थे और नाक भी खुली थी, तो नाक से भी काम करती थी, आंख से भी काम करती थी, काटती थी, सुनने का भी काम करती थी, देखने का भी और सुनने का, और चल जाती थी, चली जाती थी और उतर जाती थी। तो नाक दो थी, वो दो डाल रखी है, उसी को पकड़ा उतर गई और फिर उतर जाए, उसमें आकर्षण विचार। तो जब सूरत के बीच में कोई पौधा नहीं होगा, जीवात्मा में तो नाम और करके चलने लगे, उधर से उधर जाना होगा, इस तरह से जीवात्मा आती जाती थी। अब जब आमरण पड़ गया और बिल्कुल चट्टानों की चट्टानें जमा हो गई, आप और सोने की तो आग भी बंद हो गई, कान भी बंद हो गए, नाश कर गए। अब जो आत्मिक पुरस्ती जो देखने सुनने और सुनने की जो चीज बंद हो गई और उसका बंधुआ को पूछ जाता है, जो उसमें चेतना थी, आनंद की, शक्ति की, ज्ञान की, देखती थी, सुनती थी, सुनती थी, और धीरे 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 और उल्टी हो गई कि जो प्रकाश ऊपर की तरफ में था वो हो गया और फिर इंद्रियों के द्वारा वो सारे सूरज के प्रकाश को नीचे जैसे सच है, हृदय है, नाभि है, इंद्रिय द्वारा बताया वो नीचे सीख लिया और इंद्रिया बाहर की तरफ बाहर हो गई। तो अंदर की जो इंद्रिय काम करती थी उधर की आंख मारना उसको बता दिए बंद हो गए, आप इंद्रिया काम करने लगे और इस पर मन बैठ करके अपना संकल्प निकल्प करने लगा और उसका आलस जो क्षणिक काम करने लगा। सूरज की सारी वो प्रकाश की शक्ति को इंद्रियों ने सब में ले लिया और इस चट्टान हटा दिया। अब मतलब जब चट्टान होते तो निकाले से निकल गए। तो जब तक सूरज का प्रकाश सिवा के कमरों से गुना से, नाभि से, इंद्री से, हृदय से, कंठ से जब तक सिमट करते हो सामने ना आए ऐसा कुछ नहीं हो सकता। यही सबसे सुलभ और सहज साधना का अर्थ है कि हम लोग जब भी साधना साधन करें और ध्यान करें तो मन, बुद्धि और चित्त जो इधर उधर काम करते हैं सरकार का उसको रोक लो। 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए उसको रोक लिया और कार्य में इसमें लगाओ, सोने में लगाओ, देखने में लगाओ। जब आप सोने में लगाओ, देखने में लगाते और मन थोड़ी देर के लिए रोकेगा तो फिर उसमें रस बन जाएगा। जब रस बनेगा तो कदर होते ही दिखा तो ये रस क्या करेगा कि देखना भी फीका लगेगा, सुनना भी फीका लगेगा, सुनना भी फीका लगेगा, तो फिर उसमें रुचि बन जाएगी। जब रुचि बन जाती है उसमें आनंद आने लगता है, तो आनंद आता है, तो फिर उस आनंद की उसकी आदत हो जाएगी, तो उधर से छोड़ देता है, बस उधर छोड़ा इधर लग गया। तो ये सहज साधक, सहज वचन, सहज ज्ञान, किसी को सहज योग, ज्ञान योग,
सुरक्षा योग इसी को कहते हैं। तो जैसा कि हम सूरज के प्रकाश को समझकर आंखों के सामने जब तक ज्ञान नहीं ले आएंगे और आएगा एक ही तरीका जब भी जा सके तो समझ और बुद्धि को चित्त को रखा था और आपके साथ कान के साथ लगा तो धीरे 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 समझ लगेगा। जब इधर से रुकेगा बात और बंद करेगा तो मन बुद्धि की तरह काम करते रहे। फिर जब उस सूरज का साथ देंगे आपका काम पास देंगे तो काम होने लगेगा भी खोने लगेगा आपको। तो ये सहज से युग में सहज हो गया इसमें सभी स्त्री को और किसी को कोई तकलीफ नहीं। पहले के साथ तो आपके होने वाले हैं जिनको तो बहुत कठिन है बहुत कठोर है उसमें बहुत संयम और बहुत समय चाहिए बहुत सिखान चाहिए और खान पान ये सब सुना जाता हो जरा भी गड़बड़ी हो तो शरीर बंद हो जाए लेकिन इसमें कुछ नहीं। ये सहज स्थिति है तो सबको लेकर युग में सहज मार्ग नाम किए जब त्यागे योगी योगी ब्रह्म सुखरी अनुसार अकथ नाम में नाम बदलता ज्यादा गहरे मूल गति होगी। अगर कोई धंधा करे उस मूल गति को तो नाम चाहिए नाम को पकड़कर इसको कैद में डाल देगा। मीराबाई कैसे नाम रघुबाई की क्या नाम तुलसीदास जी महाराज के नाम रविदास जी महाराज के नाम ये जितने भी कलयुग में ये सब पढ़ा रहे हैं ये सब नाम की कमाई ये उसको पता पर क्या है मुझे हमसे क्या उन्होंने क्या गलती किया तो बनाया है बनाने की जरूरत नहीं लेकिन फिर उन्होंने कृपा की यहाँ बनाया तो जो आप हो जाएगा वो भी संस्कृति जो आप जाएगा वो तो पूरा है उसमें तो दूसरे का काम ही नहीं होता है। तो इस तरह से जीवों को जानेगा ये सहज मार्ग में ये तो अवसर मिला है कलयुग में और इसीलिए कलयुग के सवाल दूसरा कोई युग नहीं इतना सरल और सहज आया इसका कोई अधिकार नहीं किया भगवान की वजह का इसमें नहीं कि तुम नहीं कर सकते हो तुम नहीं कर सकते हो तुम छोटे हो तुम विद्यार्थी हो तुम ब्राह्मण हो तुम क्षत्रिय हो तुम आद्य हो तुमसे नहीं हो सकता तुमको अधिकार नहीं है कुछ नहीं कलयुग में संभव अधिकार और करने की बात अधिकार सबको दे तो बदल गया तो ने इस चीज को बदल दिया। ये सब चीजों को अधिकार में जाना चाहिए जैसे कि सहज रास्ते से ये यहाँ से चलेगा। अब उसमें चाहिए माताओं की कृपा उनकी कृपा का सहारा चाहिए उनकी शक्ति चाहिए उनका शरीर को बल मिल जाए और फिर उस बल से और अंदर की चीज उसको पकड़ करके चल जाएंगे तो सहज हो जाता है और गुरु के बारे में कुछ होना है तो कृपा को आप यहाँ हर चीज की चाहते ही विष्णु कृपा करके तू देर करके तू मेहरबानी करके यहाँ मानते रहते हो विष्णु कुछ नहीं जाता और वो तो एक जीवों की ये कल्याण की बात है केवल सोने की तो कृपा तो मानने ऐसा नहीं चलेगा। तो ये संबंध में आपको पूरा नाम सुनने को मिलेगा ये भी मिलेगा और बीच बीच में जो कार्यक्रम हो जाएगा वो सुन होगा ये चलेगा। आज मतलब कि अभी बहुत से लोग आ जाएंगे तो सबके काम में सब बात पढ़नी चाहिए। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं अपने पीछे वाली बात को सुन नहीं पाया और वो हमारे लिए रह गई तो सबको अवसर मिल जाता है तो हमने रोक करके रखा है। असल में ये सबका जाति शरीर से लेकर के और आंतरिक लोग और परलोक दोनों तरफा सबके लिए भला है इसमें किसी के लिए नुकसान की बात नहीं है। अब वो बीमारी जो लगी हुई है वो बीमारी के कारण तो आप ये समझ सकते हो कि शायद हमारे साथ घायल हो जाए लेकिन नहीं जब बीमारी उस तरह से चली जाएगी तो शांति पा जाएगी। फिर वही कहते हैं कि नहीं सबसे बड़ा लाभ हमारा इस डॉक्टर से दर्द से इस हकीम से हो गया जिसने हमारी बीमारी को दूर कर दिया। तो मनुष्यों में ऐसी असाध्य बीमारी लगी हुई है और वो बिना महात्माओं की जड़ी बूटी दवा पे नहीं जाएगी और जब तक आप खाते भी तब तक समझते हो ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये है कि अज्ञान का जब ज्ञान हो जाएगा तो क्या होगा ज्ञान में तो सब नुकसान सबके लिए लेकिन ज्ञान में किसी को कोई नुकसान नहीं। तो 8:30 बजे
कार्यक्रम वहाँ मंदिर पर होगा। बीच में बहुत से लोग आते, जब हम उनसे पूछते हैं कि भैया खेत में कुछ अनाज कैसे पैदा होता है, सब्जी कैसे पैदा होती है, तो कहते हैं साहब खाते तो जरूर करने सवाल कैसे पैदा किया जाता है, क्या किया जाता है। तमाम लोग आते ही बात कहते साहब क्या करें, उसे कहते रहता था क्या चलो तुम खाद निकाल दो, कैसे निकाली जाएगी आपने तो कभी देखे थे। तुम छुट्टियां में रहते हो, चना खाते हो, चावल खाते हो, आप गेहूँ खाते हो, सब्जी खाते हो, तो तुम इतना नहीं जान सकते हो कि कैसे पैदा होती है, कैसे उसकी रक्षा होती है, कैसे। तो यहाँ सब तरह की शिक्षा ऐसे जो जानते हो उनको भी मिल जाती है और जो बिल्कुल नहीं जानते उनको मिल जाती है। तो फिर लोग कहते हो मैं तो बाबा जी के आश्रम में गया था और वहां तो सीख करके आ गया, या बड़े सीखना क्योंकि हम भी मतलब एक करते इसको हम भी जानते नहीं करते होते क्या जानते, और नहीं अगर जानते तो आपसे क्या कराएंगे। आश्रम में आकर के कुछ सार्वजनिक करते हेतु के लिए शारीरिक और आत्मिक ये सेवा जरूर करनी चाहिए, इससे बड़े लाभ होते हैं। और वो आपको मालूम नहीं है, लेकिन जब आप संतों की किताबों से सेवा सुनेंगे तो ऐसे लोगों ने कुछ सेवा की है कि कभी वो सोच भी नहीं सकते होंगे कि ऐसे लोगों ने सेवा की होगी। इस तरह की सेवा होती है और सेवा से सब कुछ फल प्राप्त कर दिया जाएगा। सेवा ऐसी चीज है कि उससे सब वक्त कर दिया जाएगा और सेवा बनाए सेवा ही से तो सब कुछ होता है और उसे सब लोग परलोक की सब गुणों की प्राप्त होती है। तो आश्रम में हर मासों में थोड़ा बहुत बुरा ठंडा सेवा का जरूर रखा नहीं होगा निकाल ले। अभी पिछले दिनों में छोटी बताए हुए तो कुछ नहीं था, आप आए बस पड़े रहे, फिर ये कहते रहे कि भाई आपको आपको सेवा नहीं, आपकी बात ही अब तो बिल्कुल कुछ नहीं। असल में चीज है कि लोग ऐसे चले गए और इतने लोग आए कि कोई समझ नहीं मिला क्या करें। इतने लोगों थोड़े लोग तो किसी काम में सेवा करके और उनको बताओ सिखाओ, लेकिन ज्यादा हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है, तो थोड़े आदमी हो जाता है। ये फिर भी बहुत लोग अभी देखिए में आते आ जाते हैं। यदि साधना कार्यक्रम खास खास लोगों के लिए होता, अब लोग ये समझते हैं मुझे करना चलो मैं जरूर साधना कार्यक्रम क्योंकि मैंने इसलिए समाधान दिया और उनको कौन हो सकता है, मैं तो मदद करने के लिए आई। तो ये चीज है। तो अभी थोड़ा सा मंदिर पर भी सेवा कार्य होगा और जो वहां करने वाले वहां चलेंगे और 200 करीब आदमी चले जाएंगे और मैं वही मंदिर पर भी पहुंचता हूँ आपके जाती वहां थोड़ी सी सेवा कार्य क्योंकि तो मंदिर का काम तो आपका यानी स्वाभिमान काम सेवा का है। और सेवा इसलिए करो कि जब आश्रम में जाओ तो जैसे माताओं के लोग खाते इसके यहाँ खा लिया उसके यहाँ खा लिया उसके बाजार में खा लिया खा तो लीजिए, लेकिन ये समझ करके कई बार मैंने खाया ये नहीं कि हमने काम किया तो हमने खा लिया, ये सेवा नहीं। वो किया है वो तो कर रही है आपसे कुछ नहीं सेवा, लेकिन उसके आश्रय से जो सेवा करोगे तो लोगों के लिए होगी, पैसों पर खाने के लिए हो जाएगी, बाद में सेवा कैसे कुछ नहीं। ये समझ करके आदमी को मतलब ये कि सेवा करना है कि भाई मैं आऊंगा मैं बैठूंगा मैं खाना खाऊंगा पानी पीऊंगा, ये तो मैंने आपसे नहीं किया औरों के लिए मैंने क्या किया, औरों के लिए वही कार्य सेवा होती है और उसी से फल लिया जाता है लिया जाता है। और कोई विचार होती है अरे कर रहा हूँ कोई काम नहीं करना बैठा हुआ मुझे त्याग करना इससे बोलना तो कुछ नहीं। आप उसका भजन और ज्ञान की सवाई आप कैसे लोगे सेवा कहते सेवा करते मुझे छोड़ कर आएगा और अच्छा जो लोग मिले जुलेंगे तो मैं बारम्बार तो बराबर वहां पर होता है, आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, नजदीक में रहता हूँ भैया तो निकलते, लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत तो मुझको मौका नहीं चाहिए, ये देखिए आपका कैसी दिया ऐसा नहीं। तो वहां तक के बीच करूंगा करूंगा बात करूंगा आपकी बात सुनूंगा, आप क्या कहते हो मतलब ये है कि ये सब कान में अपने डालूंगा और फिर उसके लिए आपका काम करूंगा, तो ये सब होगा।
बोलो जय ओम ज्योता के दयाल साक्षात संगठन की ओम ज्योता के दयाल साक्षात संगठन की कोई नाराज हो हाथ लगाना बंद कर दो। अगर आपने सफाई सब कर दी है कोई नारा लगाने की जरूरत नहीं। जितना बात होता है भारत माता की ये होता है। अगर ये पूरा नारा हो गया तो नहीं भारत माता बाकी कुछ उनके के बारे में इसको हमेशा इस बात के लिए कोशिश तो सब ऐसा ही करता हूँ। काम की बात तो काम होगा। बोलो जय नीचे उठा करके जो गाड़ी आ रही है उस सेवा में लग जाए। जो लोग गए थे काम निकालने के लिए खेत में वो लोग तो खेत में चले जाएंगे। एक लोग बाकी लोग मंदिर स्थल पर जो मिट्टी डालने की सेवा हो रही है वहाँ पहुँच जाएंगे और वही